नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मन लगा के सुनिएगा। कोई भी चीज़ मांगने का एक नियम होता है। 2 दिन पहले एक मित्र से मुझे मैसेज मिला कि दादा भाई, मेरा जो प्रेमी था या प्रेमिका थी, वो दूसरे किसी और से शादी कर ली। मैं सोचा कि अगर वो व्यक्ति, इनका प्रेमिका या प्रेमिक जो भी हो थे, तो दूसरे किसी से कैसे शादी कर ली? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर आप मेरा प्रेमिक या प्रेमिका हो, आप दूसरे किसी और से शादी कर लोगे? नहीं करोगे। ये व्यक्ति दूसरे किसी और से शादी कर ली कारण कि ये व्यक्ति इनका प्रेमिक या प्रेमिका थे ही नहीं। ये व्यक्ति कल्पना कर रहे थे ये महिला, ये पुरुष मेरा प्रेमी है। हम है ना, हम जब कुछ चाहते हैं, हम लोग मात्रा छोड़ के चाहते हैं, छप्पर फाड़ के या छप्पर फोड़ के, जो भी बोलो हिंदी में। ये जो छप्पर फाड़ के मांगना चाहिए, लेकिन उनका भी स्टेजेस होता है कि कब आपको क्या मांगना चाहिए। मानो कि दाखला देता हूँ, उदाहरण के तौर पे मानो कि आज मेरा पगार महीने 15,000 रुपया है, तो साल भर कितना हुआ मेरा इनकम? 1,80,000। 1,80,000 में से शायद मेरा एक साल के बाद, सब खर्चा करने के बाद, मेरे हाथ में 5, 6 कि 10,000 बचेगा। वो भी शायद नहीं बचेगा। मतलब मेरा हालत ऐसा है कि जो भी लाता हूँ खर्चा हो जाता है। और फिर मैंने एफर्मेशन लिखा, बोला, विजुअलाइज किया कि मेरे पास 10 करोड़ है। देखो, ये है ना, एक दूसरे के साथ अनुकूल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। मेरा जो ग्रहण करने का जो क्षमता, मेरा जो कैपेसिटी है, ऊपर वाले जब देंगे, हमारा कैपेसिटी देख करके देंगे। पहले देख लेंगे वो कि ये व्यक्ति इतना पैसा ले सकते हैं तो ही दूंगा। खाली पैसा के मामले में नहीं, प्रेम के मामले में, मकान, शकान, दुकान, गाड़ी खरीदने के मामले में, या तो नौकरी का, अच्छा नौकरी, मिडिल नौकरी, थोड़ा नीचे का स्टेज का नौकरी, जो भी नौकरी ऊपर वाला हमारे लिए बंदोबस्त करेंगे, हमारे कैपेसिटी देख करके बंदोबस्त करेंगे। अगर फिर से वही दाखला में जाता हूँ, मानो कि मेरा पगार महीने में 15,000 रुपया है और साल भर का इनकम है, आमदनी 1,80,000। तो मैं अगर एफर्मेशन करके मेरा परिस्थिति का इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे कहना चाहिए एफर्मेशन में कि मेरे पास 5 लाख रुपया है। क्योंकि 5 लाख रुपया हो भी सकता है, लेकिन 10 करोड़ मेरे लिए जमा करना या कहीं से बैंक डकैती करके लाना, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए एवरी डे 1%, 100% इन 100 डेज, हर एक दिन 1% इम्प्रूव करो। हर एक दिन 1% खुद को इम्प्रूव करो। 100 दिन में 100% या 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 1% एवरी डे, 100% इन 100 डेज। ये अप्रोच रखना पड़ेगा। जैसा ये जो 15,000 पगार मेरा है महीने का, ये बढ़ते बढ़ते स्टेज बाय स्टेप 15 से 25, 25 से 50, 50 से 1 लाख ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है मेरा मेहनत करने की शक्ति, मेरा बुद्धिमत्ता, मेरा शार्प, मेरा कर्म दक्षता, मेरा काम करने का उत्साह, मेरा कंपनी की मालिक ने, ये बॉस लोगों ने मेरा ऊपर नज़र कैसे रखेगा कि ये व्यक्ति अच्छा काम करता है, इसको प्रमोशन दो। धीरे 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 धीरे
आप 15,000 महीने पगार से आप 1 लाख 1.5 लाख पहुँचोगे। आपको 15,000 से एक ही जंप में 1.5 लाख रुपया कोई भी कंपनी आपको करके नहीं देगा। ईश्वर भी, ऊपर वाला भी बिल्कुल वैसे ही आपका हालत अगर है ज़मीन पे, मैं माली हालत का बात कर रहा हूँ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की बात मैं कर रहा हूँ। आपका हालत अगर है कि हर रोज़ लाते हो और हर रोज़ खाते हो, बाकी कुछ बचता नहीं है, तो आपको अचानक 10 करोड़ ऊपर से देंगे नहीं, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। आपको तैयार होना पड़ता है। ऊपर वाले जो भी देते हैं ना, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको खाली एफर्मेशन नहीं, आपको उसके साथ एक्शन भी करना पड़ेगा। जो जो सिग्नल आपको मिलेगा कि इधर जाओ उधर जाओ ये करो, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति लोग मुझे लिखते हो कि दादा भाई मेरा एफर्मेशन फेल हो गया, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया, वो बात गलत है। आपकी मांगने में ही गलती है। आप जो मांग के बैठे हो, इतने भयंकर एक दूसरे के साथ कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। कोई मेरा परिस्थिति और मेरा मांगने का जो लिमिट है, उसमें कोई कंपैटिबिलिटी या तो अनुकूलता, शायद हिंदी में ही बोलते हैं, कोई मील ही नहीं है, मील नहीं है। समझ गए ना? जैसे कि मानो कि आप यहाँ बड़ौदा से, अभी मैं बड़ौदा में हूँ, घर पे आया, जाम्बिया से घूमने आया 1 महीने के लिए, घर आए, मानो कि मैं जाना चाहता हूँ बड़ौदा से कलकत्ता। मुझे कहाँ कहाँ होके जाना पड़ेगा? पहले आएगा सूरत, उसके बाद भुसवाल, जो भी आए, नागपुर, उसके बाद खड़गपुर, धीरे 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 मैं कलकत्ता जाके पहुँचूँगा ट्रेन से। अगर मैं प्लेन में भी गया, उसी सब जगह के ऊपर से प्लेन उड़ते हुए जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि प्लेन बड़ौदा से उड़ा यूँ करके और यूँ करके कलकत्ता में उतर गए, ऐसा होगा नहीं। इसलिए ज़िंदगी में हर एक स्टेज को पूरा करना पड़ता है। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप अच्छा ही लगाओ, क्योंकि अच्छा लगाने से हर एक स्टेज को, हर एक स्टेज की हर एक स्टेप से प्यार करने से, उससे लगनी होने से, उससे लगनी जब हो जाएगा, जब चाहत का, आपका जो चाहत का एवरी स्टेप, वो एवरी स्टेप से जब आपका प्यार हो जाएगा, आप मन की आनंद से, फुर्ती से काम करोगे, तो ही आपको लास्ट स्टेज में पहुंचने का ताकत मिलेगा। इसीलिए जब आपकी 15,000 पगार है, आप मांग सकते हो कि मेरे पास 5 लाख रुपया जमा हुआ। ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन अगर 15,000 पगार वाला कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास 10 करोड़ है, ऊपर वाला सोचेगा कि बोल क्या रहा है, इसके पास तो लेने का तो शक्ति है नहीं। 10 करोड़ दे दूंगा उसको, वो क्या करेगा लेके? उसको पता ही नहीं है क्या करेगा। धीरे 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 मेंटल रेडीनेस, फिजिकल रेडीनेस, आपका 10 करोड़ रुपया को ठीक से यूज़ करने का आपका जो कैपेसिटी, जब ये सब आ जाएंगे आप में, तब मांगो, तब आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये कभी मत बोलो कि मेरा एफर्मेशन काम नहीं किया, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप अभी इस हालत में, जो भी हालत में हो, ये आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की परिणति है। जिस ढंग से आप कल तक सोचे हो, जिस ढंग से आप कल तक बोले हो, जिस लोगों के साथ आप घूम फिर रहे थे, उन लोगों से आपके अंदर जो आया वो आपने अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने के बाद या तो आज आप सुखी हो, आपके पास सब कुछ होगा, या तो आप दुखी हो, आपके पास कुछ नहीं है। जो भी हालत में आप हो, वो सभी कुछ आपकी जानकारी के बाहर आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया, उसी की रिजल्ट है। ये बात मैं बहुत बार बोला हूँ। आप जो भी चीज़ कल तक किए हो या सोचे हो, आज आप जो हो, वो ये सब कुछ उसी का रिजल्ट है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना सीखो। इसको जापानीज़ एक थ्योरी है, उसमें बोलता है काइजन। काइजन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप देख लेना। एवरी डे 1% खुद को इम्प्रूव करो। कुछ भी हम मामले में, मानो कि आप मास्टर डिग्री
लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, आप हायर सेकेंडरी के बाद आप मास्टर डिग्री तो कर नहीं सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। बिल्कुल ज़िंदगी में भी वैसा ही है। आप यहाँ से यहाँ तभी पहुँच सकते हो जब यहाँ से पहले यहाँ, बाद में यहाँ, बाद में यहाँ, फिर बाद में आखिर में आपका जो गोल है वहाँ पहुँच सकते हो। तो यही कहना था आप लोगों को कि आपका जो लालच को कम रखो। 15,000 पगार वाला एक व्यक्ति 10 करोड़ मांग के मत बैठो, वो काम नहीं करेगा। ये इसको बोलते हैं लालची होना, प्रैक्टिकल नहीं, वास्तव नहीं, ये अवास्तव है। वास्तव ढंग से सोचो, वास्तव ढंग से मांगो, प्रैक्टिकल वे में सोचो कि मैं कितना ले सकता हूँ, कितना हो सकता है। अगर मैं अभी बैठे बैठे सोचूं कि मेरे पास 10 लाख है, आ भी सकता है, लेकिन अभी मैं सोचूं कि मेरे पास 100 करोड़ आया, ये ऊपर वाला सोचेगा कि बेवकूफ़ है, कैसे 100 करोड़ कमाएगा। कमाना तो पड़ेगा आपको, आसमान से टपकेगा तो नहीं। और कमाने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी चाहिए, आपको उस ढंग से काम करना पड़ेगा। इसलिए लालची मत बनो, मांगो, जो मांगना है मांगो, लेकिन उसका एक लिमिट रखो जो आपकी परिस्थिति के साथ मिलजुल हो सकता है। समझ गए? इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।